गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो। नाउ वी विल रीड लेसन नंबर 8 क्वेश्चन आंसर। डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 8 द क्लेवर प्रिंस के क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे। बच्चों, अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वाज द प्रिंस अनेबल टू स्लीप। राजकुमार सोने में असमर्थ क्यों था। बिकॉज ऑफ द गन्स ऑफ द एनिमी आउटसाइड द कैस्टल वॉल्स, द हंग्री पीपल एंड क्राइज ऑफ द बेबीज। महल के बाहर दुश्मनों की बंदूकों की वजह से भूखे लोग और बच्चे रो रहे थे। नाउ अगेन रीड, वाई वाज द प्रिंस अनेबल टू स्लीप। राजकुमार सोने में असमर्थ क्यों था। बिकॉज ऑफ द गन्स ऑफ द एनिमी आउटसाइड द कैस्टल वॉल्स, द हंग्री पीपल एंड क्राइज ऑफ द बेबी। महल के बाहर दुश्मन की बंदूकों की वजह से भूखे लोग और बच्चे रो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन वट टू वेज कुड द पीपल डाई। किन दो तरीकों से लोग मर सकते थे। आंसर है द पीपल डाई आर बिकॉज ऑफ हंगर, भूख के कारण लोग मारे जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ एनिमी विल किल देम, और शत्रु के कारण उन्हें मार डाला जाएगा। नाउ अगेन रीड, इन वट टू वेज कुड द पीपल डाई। किन दो तरीकों से लोग मर सकते थे। आंसर है The people die are because of hunger and because of enemy will kill them. भूख के कारण लोग मारे जाएंगे और शत्रु के कारण उन्हें मार दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, What did the dirty man do? गंदे आदमी ने क्या किया। आंसर है The dirty man ate the food which was brought for the prince. गंदे आदमी ने वह खाना खाया जो राजकुमार के लिए लाया गया था। नाउ अगेन रीड, व्हाट डिड द डर्टी मैन डू। गंदे आदमी ने क्या किया। आंसर, द डर्टी मैन एट द फूड विच वॉज ब्रॉट फॉर द प्रिंस। गंदे आदमी ने वह खाना खाया जो राजकुमार के लिए लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द प्लान ऑफ द एनिमीज आर्मी। शत्रु सेना की योजना क्या थी। आंसर, द प्लान ऑफ द एनिमी आर्मी वाज टू अटैक दैट मॉर्निंग। शत्रु सेना की योजना सुबह हमला करने की थी। बिकॉज दे दैट द फूड स्टॉक मस्ट हैड बी ओवर बाय देन, क्योंकि वे तब तक खाद्य भंडार खत्म कर चुके होंगे। नाउ अगेन रीड, व्हाट वाज द प्लान ऑफ द एनिमी आर्मी। शत्रु सेना की योजना क्या थी। आंसर, द प्लान ऑफ द एनिमी आर्मी वाज टू अटैक दैट मॉर्निंग। शत्रु सेना की योजना सुबह हमला करने की थी। बिकॉज दे दैट द फूड स्टॉक मस्ट हैड बी ओवर बाय देन, क्योंकि वे तब तक खाद्य भंडार खत्म कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वट वाज द ट्रिक दैट सेव द लाइव्स ऑफ ऑल। वो कौन सी योजना थी जिसने सभी की जान बचाई। आंसर, द प्रिंस एंड शिवाजी सेड दैट देयर इज इनफ स्टॉक ऑफ फूड इन आवर किचन। राजकुमार और शिवाजी ने कहा कि हमारी रसोई में भोजन का पर्याप्त भंडार है, एंड नो वन विल डाई ऑफ हंगर, और भूख से किसी की मृत्यु नहीं होगी। दिस मेड द एनिमी गो ऑन रिट्रीट। इससे दुश्मन पीछे हट जाता है। नाउ अगेन दिस क्वेश्चन, वट वाज द ट्रिक दैट सेव द लाइव्स ऑफ ऑल। वो कौन सी योजना थी जिसने सभी की जान बचाई। आंसर, द प्रिंस एंड शिवाजी सेड दैट देयर इज इनफ स्टॉक ऑफ फूड इन आवर किचन। राजकुमार और शिवाजी ने कहा कि हमारी रसोई में भोजन का पर्याप्त भंडार है, एंड नो विल डाई ऑफ हंगर, और भूख से किसी की मृत्यु नहीं होगी। दिस मेड द एनिमी गो ऑन रिट्रीट। इससे दुश्मन पीछे हट जाता है। नाउ वी विल स्टार्ट बैक एक्सरसाइज। बच्चों, अब इस लेसन की बैक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो सही ऑप्शन है उस पर टिक का निशान लगाना है। फर्स्ट है, हु वाज शिवाजी। शिवाजी कौन था। ए टीचर, यानी कि शिक्षक। बी कमांडर, कमांडर होता है सेनापति। सी फादर, फादर होता है पिता। शिवाजी कौन था। ए टीचर, यानी कि शिक्षक। 2 है, हु वाज द डर्टी मैन। गंदा आदमी कौन था। ए बैगर, बैगर होता है भिखारी। बी पेशेंट, पेशेंट होता है मरीज। सी सोल्जर, सोल्जर होता है सैनिक। डर्टी मैन, गंदा आदमी कौन था। सी सोल्जर, यानी कि वो सैनिक था।
थर्ड है व्हाट डिड द प्रिंस गिव टू द डर्टी मैन, गंदे आदमी को राजकुमार ने क्या दिया, ए गोल्ड सोना, बी ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने, सी बोथ यानी कि ए और बी गोल्ड और ऑर्नामेंट्स या दोनों चीज़ें दी। आंसर है ए गोल्ड, गंदे आदमी को राजकुमार ने क्या दिया था, सोना। आंसर है गोल्ड। नेक्स्ट टॉपिक है राइट ट्रू और फॉल्स, सही या गलत लिखें। फर्स्ट है शिवाजी डिड नॉट गिव फूड टू द डर्टी मैन, शिवाजी ने गंदे आदमी को भोजन नहीं दिया। फॉल्स गलत है, उसने भोजन दिया था। शिवाजी आर्मी वाज स्टार्विंग, शिवाजी की सेना भूख से मर रही थी। ट्रू, यह बात सही है, शिवाजी की सेना भूख से मर रही थी। नंबर 3 है द डर्टी मैन वाज द एनिमी कमांडर, जो गंदा आदमी था वो दुश्मन का सेनापति था। फॉल्स, वह दुश्मन का सेनापति नहीं था, गंदा आदमी दुश्मन का सेनापति नहीं था। नाउ अगेन रीड। फर्स्ट है शिवाजी डिड नॉट गिव फूड टू द डर्टी मैन, शिवाजी ने गंदे आदमी को भोजन नहीं दिया। फॉल्स, नहीं दिया। नंबर 2 है शिवाजी आर्मी वाज स्टार्विंग, शिवाजी की सेना भूख से मर रही थी। ट्रू। नंबर 3 है द डर्टी मैन वाज द एनिमी कमांडर, गंदा आदमी दुश्मन का सेनापति था। फॉल्स। नंबर 4 है द रिपोर्ट दैट दे हैड इनफ फूड फोर्स्ड द एनिमीज टू द रिट्रीट, रिपोर्ट है कि उनके पास पर्याप्त भोजन था, दुश्मनों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था। ट्रू, यह बात सही है। नंबर 5 प्रिंस वाज हैप्पी टू बी अ स्टूडेंट ऑफ शिवाजी, राजकुमार शिवाजी का छात्र होने से खुश था। ट्रू, यह बात भी सही है, राजकुमार खुश था कि वह शिवाजी का छात्र था। नेक्स्ट है हु सेड टू हुम, किसने किसको कहा। फर्स्ट है ओके बट यू विल ऑल शेयर इट बट मी, ठीक है लेकिन आप सभी को इसे मेरे साथ साझा करेंगे। किसने कहा था और किसको, प्रिंस टू शिवाजी, राजकुमार ने शिवाजी को कहा। सेकंड स्टॉप नो वन शैल ईट बट मी, रुक जाओ कोई भी इसे नहीं खाएगा, किसने कहा था और किसको, डर्टी मैन टू प्रिंस, गंदे आदमी ने राजकुमार को कहा। नंबर 3 है द प्रिंस इज वेरी काइंड, राजकुमार बहुत दयालु है, किसने कहा था किसको, शिवाजी टू डर्टी मैन, शिवाजी ने डर्टी मैन गंदे आदमी को कहा। नंबर 4 है सो यू आर बैक व्हाट इज़ द न्यूज़, तो तुम वापस आ गए क्या खबर है, किसने कहा था और किसको, एनिमी कमांडर टू डर्टी मैन, दुश्मन सेनापति ने गंदे आदमी को कहा। नंबर 5 बाय नाउ देयर स्टॉक ऑफ फूड मस्ट बी ओवर, अब तक उनके भोजन का स्टॉक खत्म हो जाना चाहिए, किसने किसको कहा, सेकंड कमांडर टू कमांडर, दूसरे सेनापति ने पहले सेनापति को। नाउ अगेन रीड हु सेड टू हुम, किसने किसको कहा। फर्स्ट है ओके बट यू विल ऑल शेयर इट विद मी, ठीक है लेकिन आप सभी इसे मेरे साथ साझा करेंगे। प्रिंस टू शिवाजी, राजकुमार ने शिवाजी को कहा। सेकंड है स्टॉप नो वन शैल ईट बट मी, रुक जाओ कोई भी इसे नहीं खाएगा। डर्टी मैन टू प्रिंस, गंदे आदमी ने राजकुमार को कहा। नंबर 3 है द प्रिंस इज वेरी काइंड, राजकुमार बहुत दयालु हैं। शिवाजी टू डर्टी मैन, शिवाजी ने गंदे आदमी को कहा। नंबर 4 सो यू आर बैक व्हाट इज द न्यूज़, तो तुम वापस आ गए क्या खबर है। एनिमी कमांडर टू डर्टी मैन, दुश्मन सेनापति ने गंदे आदमी को कहा। नंबर 5 बाय नाउ देयर स्टॉक ऑफ फूड मस्ट बी ओवर, अब तक उनके भोजन का स्टॉक खत्म हो गया होगा। सेकंड कमांडर टू कमांडर, दूसरे सेनापति ने पहले सेनापति को कहा। नेक्स्ट है राइट द प्लूरल ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, निम्न शब्दों के बहुवचन लिखने हैं। फर्स्ट है बेबी, बेबी होता है बच्चा, इसका प्लूरल वर्ड है बेबीज, बहुत सारे बच्चे। नंबर 2 है न्यूज़, न्यूज़ का मतलब होता है समाचार और इसका प्लूरल वर्ड है न्यूज़ यानी कि समाचार। नेक्स्ट थर्ड है एनिमी, एनिमी होता है दुश्मन, इसका प्लूरल वर्ड है एनिमीज, बहुत सारे दुश्मन। नंबर 4 है वर्ड, वर्ड का मतलब होता है शब्द और इसका प्लूरल वर्ड है वर्ड्स, बहुत सारे शब्द। नंबर 5 है डे, डे का मतलब होता है दिन,
इसका प्लूरल वर्ड है डेज, बहुत सारे दिन। नंबर 6 है सोल्जर, सोल्जर का मतलब होता है सैनिक, इसका प्लूरल वर्ड है सोल्जर्स, बहुत सारे सैनिक। नंबर 7 है स्टफ, स्टफ का मीनिंग होता है सामग्री, इसका प्लूरल वर्ड है स्टफ्स, बहुत सारी सामग्री। नंबर 8 है बश, बश का मीनिंग होता है झाड़ी, इसका प्लूरल वर्ड है बशिस, बहुत सारी झाड़ियाँ। नेक्स्ट है कंप्लीट द वर्ड्स विद AL, EL तथा LE, शब्दों को AL, EL तथा LE लगाकर पूरा करना है। चेक योर स्पेलिंग इन डिक्शनरी एंड देन राइट 6 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग दिस वर्ड। स्पेलिंग को डिक्शनरी में से चेक करना है और बाद में स्वयं इन वर्डों की सहायता से 6 सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट है CAST, इसके साथ हम लगाएंगे LE, बन जाएगा कैस्ट्रल। नंबर 2 है SMI, इसके साथ हम लगाएंगे LE, बन जाएगा स्माइल। नंबर 3 है PEOP, इसके साथ हम लगाएंगे LE, बन जाएगा पीपल। नंबर 4 है SIGN, इसके साथ हम लगाएंगे AL, ये वर्ड बन जाएगा सिग्नल। नंबर 5 है ARTIC, इसके साथ हम लगाएंगे LE, वर्ड बनेगा आर्टिकल। नंबर 6 है CANC, इसके साथ हम लगाएंगे कैंसल। नंबर 7 है VERTIC, इसके साथ हम लगाएंगे AL, बन जाएगा वर्टिकल। नंबर 8 है CHIS, इसके साथ हम लगाएंगे AL, चीजल। नंबर 9 है EXAMP, इसके साथ हम लगाएंगे LE, ये बन जाएगा एग्जाम्पल। नंबर 10 है GENER, इसके साथ लगाएंगे AL, बन जाएगा जर्नल। बच्चों ये जो 10 वर्ड्स दे रखे हैं इनकी सहायता से अब हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। इन एक वर्ड को यूज़ करना है और एक सेंटेंस बनाना है। जैसे अब हमने फर्स्ट करा स्माइल, हमने करा यूज स्माइल, शी गेव मी ए स्माइल, उसने मुझे एक मुस्कान दी। सेकंड यूज करा सिग्नल, द सिग्नल लाइट टर्न्ड रेड, संकेत प्रकाश लाल हो गया। आगे हमने थर्ड पे यूज करा है आर्टिकल, आई हैव टू सबमिट दिस आर्टिकल टूडे, मुझे आज यह लेख प्रस्तुत करना है। इसके बाद हमने करा कैंसल, आई शैल कैंसल माई ट्रिप टू गोवा, मैं अपनी गोवा यात्रा रद्द कर दूंगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, दे गेव मी ए गुड एग्जाम्पल टू क्लियर द डाउट, उन्होंने मुझे संदेह को दूर करने के लिए एक अच्छा उदाहरण दिया। लास्ट है जर्नल, देयर इज ए जनरल स्टोर नियर माई हाउस, मेरे घर के पास उपयोगी वस्तुओं की दुकान है। डियर स्टूडेंट, आई होप आज आपको जो भी पढ़ाया गया है वो समझ आया होगा। आपको इसको दोबारा घर पे पढ़ना है व समझना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको जो काम भी स्कूल से दिया जाता है उसे अच्छे ढंग से व साफ सुथरा फेयर कॉपीज में करना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।